वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? मज़े में? क्या कर रहे हैं छुट्टियों में? मेरा वेट कहानी सुनने के लिए? ओके, आज मैं बड़ी मज़ेदार कहानी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। पहले सारे के सारे अपना अपना काम छोड़ के पहले मेरे पास आ जाओ और स्टार्ट हो जाओ मैम की कहानी सुनने के लिए, राइट? आ गए सब लोग? ओके, स्वस्थ रहिए, कोरोना से बच के रहिए, अपने अपने घरों में अपना होमवर्क पूरा करिए और साथ में मज़ेदार कहानी सुनिए, राइट? ना अपना होमवर्क पूरा करते हैं ना आप लोग, पढ़ाने के लिए भी पढ़ाई भी करनी होती है कहानी सुनने के साथ साथ। तो आज की मेरी कहानी है इडली वाली ईला। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक लड़की रहती थी। लड़की नहीं बोलेंगे, पति पत्नी दो दंपति रहते थे। उसमें उसका नाम ईला था, स्त्री का नाम, लेडीज़ का नाम ईला था। उसके पति भी उनके साथ रहते थे। उन दोनों का बहुत अच्छे से जीवन चल रहा था। उसके पति काम करते थे और ईला जो थी अपना घर चलाती थी। अचानक से ऐसा समय आया कि उसके पति की नौकरी छूट गई। नौकरी छूट गई तो वो बहुत परेशान हो गए। मेरी कहानी का शीर्षक भी मेरी कहानी में ही छुपा हुआ है। अगर आप ध्यान से मेरी कहानी को सुनेंगे तो आप भी मुझे मेरा शीर्षक कहानी का खुद बता सकते हैं। लेकिन मैं इतना करूँगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब क्या हुआ, ईला और ईला के पति आराम से मज़े से रहते थे। ईला के पति की नौकरी छूट गई, अब वो घर में बैठ गए। ईला बहुत परेशान हो गई। ईला ने क्या किया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं कुछ ना कुछ तो करूँगी। ईला ने थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर, पहले से जोड़ रखे थे जो, उन पैसों को जोड़कर इडली बनाकर घर घर में बेचना शुरू किया। वो गली के बाहर जाके इडली वाली, ईला इडली वाली, इडली ले लो, इडली ले लो, 10 रुपए की, 5 रुपए की, 2 रुपए की, छोटी छोटी इस तरह से इडली बेचना शुरू करा। धीरे धीरे उसकी इडली लोगों को बहुत पसंद आई और इडली की डिमांड बढ़ गई। अब ईला सुबह से शाम तक इडली बनाने के काम में बिजी रहने लगी। जब इडला कमा कर लाती थी तो वो उन पैसों में से थोड़े थोड़े पैसे जमा करती थी। धीरे धीरे उसने जमा पैसों को इकट्ठा किया और अपना इडली का कारोबार बढ़ा लिया। अब उसके पति भी उसकी उस काम में मदद करने लगे और एक टाइम ऐसा आया कि पूरे गांव में ईला की इडली बहुत फेमस हो गई, मशहूर हो गई। सब लोग ईला को इडली वाली ईला के नाम से जानने लगे। एक कुछ समय के बाद ईला का व्यापार, दुकानें, गली गली में कई दुकानें और पूरे गांव में उसकी इडली इतनी मशहूर हो गई कि ईला को उसकी इडली के नाम से उस गांव में नहीं, दूसरे गांव में भी लोगों ने जानना शुरू कर दिया। तो इस तरह से धीरे धीरे ईला ने अपने बचाए हुए पैसों से अपने पति के बुरे वक्त में नौकरी छूटने पर उसका सहारा बनी और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया। और अब ईला और ईला के पति दोनों मिलकर पूरे गांव में इडली का काम करते हुए फेमस हो गए। सब लोग उन्हें इडली वाले के नाम से जानने लगे। अब ईला एक बहुत बड़ी व्यापारी महिला बन गई और इस व्यापार को करते करते दोनों ने खूब पैसे कमाए, अच्छा अच्छा घर बनाया और अपने जीवन को और अच्छे से जीना शुरू कर दिया। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि स्त्री को, औरत को, महिलाओं को, लड़कियों को हमेशा आत्मनिर्भर होना चाहिए, किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। और अगर कभी हमारे साथ ऐसा वक्त हो जाए तो हमें घबराना नहीं चाहिए और अपने दिमाग से सोचकर कुछ ना कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि हमारा बुरा वक्त निकल जाए। इस कहानी का शीर्षक है, अब बताइए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ईला ने कोशिश की और अब वो एक बहुत बड़ी व्यापारी और आत्मनिर्भर महिला के रूप में
सक्षम हो गए। तो कैसी लगी मेरी कहानी? अच्छी लगी? ठीक है। अब हम नेक्स्ट एक बहुत अच्छी और प्यारी सी हलवे वाली कहानी मैं लेकर आऊँगी। सारे बच्चे फिर से मेरा वेट करेंगे। ठीक है, तो आज की कहानी कैसी लगी? और सब बच्चे इस कहानी को अपनी अपनी मम्मी को, पापा को घर में सुनाएंगे। ठीक है, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में अपने फ्रेंड्स को, अपने मम्मी को, पापा को, दादी को, सबको मेरी कहानी जो आपको अच्छी लगी इसे आप भी सुनाइए। और एक प्यारी सी कहानी लेकर मैं आपके साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।